अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारतीय तहकीकाती इदारे की इब्तदाई रिपोर्ट के बाद सामने आने वाली बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारों की रिपोर्ट्स में हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाली जा रही है, मगर भारत में पायलट्स की तंजीमों का सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है और वो इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद अब रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एयर इंडिया के तैयारे के पायलट ने फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ किया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के तैयारे की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि तैयारे के कैप्टन ने इंजन्स को फ्यूल की फराहमी बंद कर दी थी। ये बात एक ऐसे जरिए ने बताई जो अमरीकी हुकाम की इब्तदाई जांच से आगाह थे। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक जरिए ने रॉयटर्स को बताया कि बोइंग 787 पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर के पास कंट्रोल था और उन्होंने कैप्टन से पूछा कि फ्यूल स्विचेस क्यों इस पोजीशन पर मुंतकिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल की फराहमी बंद हो गई और फिर फर्स्ट ऑफिसर ने दरख्वास्त की कि फ्यूल की फराहमी बहाल कर दें। रॉयटर्स के मुताबिक ये अमरीकी जांच किसी बाज़ाब्ता दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं है और हादसे की असल वजह अब भी ज़ेरे तफ्तीश है। कॉकपिट की वीडियो मौजूद नहीं जो ये साबित कर सके कि स्विच केस पायलट ने तब्दील किए, लेकिन गुफ्तगू से मिलने वाले शवाहिद कैप्टन की तरफ इशारा करते हैं। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में फ्यूल स्विच कट ऑफ करने की जिम्मेदारी जहाज़ के कप्तान पर डाली थी और जब से भारतीय तहकीकाती इदारे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, भारत में बहस छिड़ गई है कि फ्यूल स्विचेस कट ऑफ किसने किए, पायलट्स ने किए या फिर ये फ़नी खराबी की वजह से सब कुछ हुआ। भारत में एविएशन के माहिरीन और पायलट एसोसिएशन के नुमाइंदे भी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर सवालात उठा रहे हैं। Now the report says the fuel control switches transitioned. Also, that led to a confusion state between the pilots. That is what this particular report is trying to say, that there is a challenge and response happening between the both of these pilots. One is questioning the other. There is some kind of a confusion. There is a breakdown of CRM. This is one term which is commonly used in aviation. उसको मद्देनज़र रख के अगर वो स्विचेस उन्होंने उसको रन और कट ऑफ दो मोड्स हैं उसमें, अगर उसमें उन्होंने चेंजेस करे हैं, दैट माइट बी, मेरे को ऐसा लगता है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फेलियर विच हैपेंड इन दिस एयरक्राफ्ट. Being senior pilots and also with a knee-jerk reaction, we can call this, they must have used these switches to regain the power back of this aircraft. Or this might be some kind of a startle effect, which is another human factor term in aviation, if he has taken an action deliberately, or if there is some kind of an issue which happened in this Boeing 787 machine which led to these engines in the cutoff position. But having said that, this particular switch has a locking mechanism. अगर वो लॉकिंग मैकेनिज्म से कोई दिक्कत हो गई है इस स्विच में एंड दैट लेड टू दिस पर्टिकुलर स्विच गोइंग इन द कट ऑफ पोजिशन, then I'm sorry, the pilots were also very helpless because time is very critical. This was a very critical moment take off के समय. I once again reiterate. मैं एक बार फिर वाज़े तौर पर कहता हूँ कि असल मसला इलेक्ट्रिकल खराबी है और यही इस हादसे की बुनियाद मालूम होती है। इस वाक़े को आपको 17 जनवरी 2019 को पेश आने वाले अना एयरलाइंस की प्रवास NH985 के वाक़े से जरूर जोड़कर देखना चाहिए, जो टोक्यो से ओसाका जा रही थी। उस वक्त लैंडिंग के दौरान जैसे ही पायलट ने थर्स्ट रिवर्सेस का इंतखाब किया, दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच को छुआ तक नहीं था। ये वाक़या वाज़े तौर पर TCMA यानी थर्स्ट कंट्रोल मैलफंक्शन असेंबली की खराबी की एक और मिसाल है। जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि TCMA सिस्टम की मुकम्मल और बारीक बीनी से जांच की जाए। बदकिस्मती से बोइंग ने ताहाल इस मसले पर कोई संजीदा कदम नहीं उठाया और न ही कोई ऐसा हिदायतनामा जारी किया है जिसके तहत TCMA फाल की जाँच लाजिम करार दी जाए। Thorough investigation. हैरत की बात यह है कि AIB यानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तिदाई रिपोर्ट अमेरिका में अफशा हो रही है और यही बात हम सब के लिए भारत में एक बड़ी तशवीश का बाइस है, क्योंकि ये इदारा भारतीय हुकूमत के मातहत एक खुद मुख्तार इदारा है। लेकिन इसके बावजूद वॉल स्ट्रीट जर्नल को इस रिपोर्ट की उन तफसीलात का इल्म है जो न हमें भारत में मालूम है, न हमारे पार्लियामेंट को मालूम है और न ही सिविल एविएशन की वजारत को। जहाँ तक बात है इन स्विचेस और थ्रस्ट क्वाड्रेंट की तब्दीली की,
जो 2023 और 2019 में की गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि उन पुर्जों या उनकी जांच में कोई खराबी थी। आखिरकार ये एक मशीन है और मशीनों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि चाहे आप जांच कर लें, फिर भी किसी भी परवाज में, किसी भी वक्त, किसी भी जगह कोई मसला पैदा हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस तैयारी के मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम में किसी मुमकिन खराबी को ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है। हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने दीगर बोइंग तैयारों की स्विचेस की भी जांच पड़ताल की है। गार्डियन के मुताबिक एयर इंडिया ने गुज़श्ता माह होने वाले हादसे के बाद अपने दीगर बोइंग तैयारों के फ्यूल स्विचेस में कोई फ़नी खराबी नहीं पाई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारा बनाने वाली कंपनी बोइंग के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। इसके बावजूद जब रिपोर्ट जारी हुई तो एयर इंडिया ने एहतियाती तौर पर अपने तमाम बोइंग तैयारों के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के लॉकिंग मैकेनिज्म का मुआयना करवाने का हुक्म दिया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो परवाज़ के दौरान हादसाती तौर पर बंद ना हो सकें। जुमेरात को एयर इंडिया के एक एहलकार ने तस्दीक की कि तमाम मुआयने मुकम्मल हो गए हैं और कोई मसला नहीं मिला। गार्डियन ने मजीद बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम की इब्तदाई जांच से पता चलता है कि तफ्तीशकारों की तवज्जो जहाज़ के पायलट के इक़दामात पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिन ज़राए का हवाला दिया वो ये नहीं बताते कि पायलट का कदम जानबूझकर था या हादसाती तौर पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने सोर्सेस के नाम नहीं बताए जिनके उसने इंटरव्यूज़ किए, और भारतीय हुकाम ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में किसी फॉल्ट का नहीं बताया। भारतीय इब्तदाई रिपोर्ट में पायलट और फर्स्ट ऑफिसर की बातचीत बताई गई है, मगर कौन सी बात किसने कही उसका नहीं बताया गया। कॉकपिट में होने वाली बहस की ट्रांसक्रिप्शन अभी तक जारी नहीं की गई। फ्यूल स्विचेस चंद सेकंड्स बाद दोबारा ऑन किए गए और एक इंजन ने दोबारा काम शुरू किया, मगर ये तैयारे की रफ्तार बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं था। तैयारे ने मेडे का पैगाम भेजा और सिर्फ 32 सेकंड बाद ज़मीन से टकरा गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ पायलट्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ये पायलट पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश है। रिपोर्ट के बाद भारत के सिविल एविएशन के मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि लोगों को जल्दबाजी में नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पायलट्स की फलाह बहबूद का मामला है। 2 पायलट यूनियंस ने भी पायलट की गलती या अमल को हादसे का सबब करार देने को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि इन्वेस्टिगेटर्स तैयारे में पहले से किसी तकनीकी ख़राबी का भी जायज़ा ले रहे हैं, ताकि फ्यूल कंट्रोल स्विच की अनकमांडेड ट्रांजिशन के इम्कान को देखा जा सके। गार्डियन के मुताबिक मरने वाले मुसाफिरों के लवाहकीन ने इब्तदाई रिपोर्ट को मुबहम और गैर वाज़ेह करार देते हुए नाराज़गी का इजहार किया है। रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन ने अमले को भेजी गई ईमेल में तस्लीम किया है कि रिपोर्ट ने मज़ीद सवालात खड़े कर दिए हैं, मगर अमले से कहा है कि तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसीलिए कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ करने से गुरेज करें। भारतीय तैयारे के हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने के बाद BBC ने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जिसके मुताबिक अब तक जारी की जाने वाली मालूमात की बुनियाद पर कुछ अफराद ने मीडिया में और ऑनलाइन दावे किए कि यह हादसा दोनों में से एक पायलट की जानिब से किए गए इक़दाम की वजह से पेश आया। इन दावों पर इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। एसोसिएशन ने मुतनब्बे किया कि नामुकम्मल या इब्तदाई मालूमात की बिना पर इस तरह के संगीन इल्ज़ाम आयद करना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रवैया है, बल्कि इस हादसे में मुतासर होने वाले और उनके अहल खाना के लिए भी इंतहाई गैर हसास रवैया है। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने मज़ीद कहा कि शवाहिद की अदम मौजूदगी में ये तासुर देना कि पायलट ने ख़ुदकुशी की है, रिपोर्टिंग की अखलाकी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी है। एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन की जानिब से अमले को भेजे गए एक मेमो में भी ऐसा ही मौक़िफ़ अपनाया गया है और कबल अज़ वक्त नताइज अखज़ करने से ख़बरदार किया गया। नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर एक पायलट ने बताया कि उन्होंने अभी हमें वही बताया है जो वो हमें बताना चाहते हैं और वो छुपाया है जो वो बताना नहीं चाहते। उनका कहना था कि ये एक नामुकम्मल रिपोर्ट है। रिपोर्ट पर फ़िलहाल सबसे बड़ी तनकीद ये है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हासिल होने वाली गुफ्तगू की ट्रांसक्रिप्ट मुहैया नहीं की गई। इस ट्रांसक्रिप्ट से पायलट्स के दरमियान फ्यूल कट ऑफ स्विचेस के बारे में होने वाली बातचीत का सायाको सबक समझने में मदद मिल सकती है। एरोनॉटिकल तज्ज़ियाकार बेवन फहम का कहना है कि पहले स्विच को 10 सेकंड बाद दोबारा नॉर्मल परवाज़ की पोजीशन पर लाया गया, जिससे इंजन दोबारा स्टार्ट होने का अमल शुरू हुआ। उनका कहना है कि ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक इंजीनियरिंग ज़रिए ने कहा है कि ये रिपोर्ट इंतहाई सिलेक्टिव है और इस बारे में कोई तफसीली मालूमात नहीं दी गई कि स्विच पलटने से पहले इंजन किस हालत में था। दस्तावेज़ में कहा गया है कि इंजन की रफ्तार टेक ऑफ के बाद कम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इंजन को फ्यूल की फराहमी मुनक़ता हो गई थी। उनका कहना है कि ये बहुत अहम है, क्योंकि पायलट्स को तरबियत दी जाती है कि अगर जहाज़ का कोई इंजन ताकत खोने लगे तो फ्यूल स्विच को कट ऑफ करके दोबारा ऑन करें, ताकि इंजन को दोबारा स्टार्ट किया जा सके। बरतानिया में फ़ज़ाई हादसात के साबिक तफ्तीशकार
टिम एटकिंसन का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट पढ़कर बहुत मायूसी हुई, जो चंद अहम हक़ाइक़ को तो बयान करती है लेकिन इससे ज़्यादा सवालात पैदा करती है। रिपोर्ट का एक और अंश जो तनाज़े का बाइस बन रहा है वो 2018 में अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की जानिब से जारी किए गए एक सेफ्टी बुलेटिन का हवाला है। इस मरासले में FAA ने मुतनब्बे किया कि कुछ बोइंग 737 मॉडल्स में फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को लॉकिंग फीचर मुनक़ता करके इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वजह से हादसाती तौर पर फ्यूल स्विचेस के खुलने बंद होने का इम्कान था। तहम अमरीकी तहकीकाती इदारे का कहना है कि उनके ख्याल में ये फ़ीचर ना होना जहाज़ को गैर महफूज नहीं बनाता। FAA ने बोइंग मॉडल्स के ऑपरेटर्स को फ्यूल कट ऑफ स्विचेस के लॉकिंग फ़ीचर का मुआयना करने की तजवीज़ दी थी। AAIB की रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया ने इस तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं किया था। इस बात ने क़यास आराइयों को जन्म दिया है कि ऐसा मुमकिन है कि हादसा स्विचेस के इत्तफाकी तौर पर पलट जाने के सबब पेश आया हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग ज़राए ने इस बात की भी निशानदही की है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2 मरतबा तब्दील किया जा चुका था। आखिरी मरतबा थ्रॉटल को हादसे से 2 साल पहले बदला गया था। इसके नतीजे में कट ऑफ स्विचेस को भी तब्दील करना पड़ा होगा। एरोनॉटिकल तज्ज़ियाकार देवन फहम के मुताबिक हादसे के तनाजुर में रिपोर्ट में दी गई FAA की एडवाइजरी का हवाला मुकम्मल तौर पर गैर मुतहलका था। बहरहाल इंडिया की सिविल एविएशन ने उन तमाम फ़्लाइट ऑपरेटर्स को 21 जुलाई तक फ्यूल स्विचेस का मुआयना करने की हिदायत दी है, जिन पर FAA की एडवाइजरी लागू होती है। टिम एटकिंसन के ख्याल में रिपोर्ट जानबूझकर इसलिए मुबहम रखी गई ताकि बराह रास्त कुछ कहने के बजाय हादसे की वजूहात के बारे में महज तजावीज़ देकर काम चलाया जा सके। उनका कहना है कि उन रिपोर्ट्स को इंतहाई ख़राब रिपोर्ट्स कहा जाता है जिनमें बराह रास्त कुछ कहने की बजाय बैनुस्सुतूर बात की जाए। एटकिंसन कहते हैं कि अगर इस रिपोर्ट में भी ऐसा ही कहा गया तो इससे तफ्तीशकारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि फ्यूल स्विचेस कहाँ होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट ने टेक ऑफ के बाद के लम्हों पर फोकस किया, जिनमें दिखाया गया है कि जहाज़ों के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस तेज़ी से कट ऑफ पोजीशन पर मुंतकिल कर दिए गए। इस अमल से इंजन को फ्यूल की फराहमी बंद हो गई, जिसके नतीजे में जहाज़ की तमाम थर्स्ट ख़त्म हो गई। ये स्विचेस कॉकपिट के सेंटर कंसोल पर इंजन थर्स्ट लेवर्स के बिल्कुल नीचे होते हैं। उनका इस्तेमाल इंजन को फ्यूल की फराहमी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ख़ास तौर पर ज़मीन पर इंजन स्टार्टअप और शटडाउन के दौरान या परवाज़ के दौरान किसी इंजन की ख़राबी की सूरत में इंजन बंद करने के लिए किया जाता है। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में स्प्रिंग से जुड़ा हुआ लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो उन्हें अपनी जगह पर कायम रखता है और गैर इरादी तौर पर हरकत से रोकता है। स्विच को रन से कट ऑफ या उसके बरक्स मुंतकिल करने से पहले इसे ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है। एविएशन माहिर का कहना है कि पायलट फ्यूल स्विचेस को हादसाती तौर पर नहीं हिला सकता। एक बार ये स्विच हिला दिया जाए तो इसका असर फ़ौरन होता है और इंजन की ताकत ख़त्म हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ के तमाम सिस्टम्स उस वक्त तक मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे जब तक कि जहाज़ ने टेक ऑफ नहीं किया था।